ऐसी सुनसान जगह में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा साहब। और यहाँ रहकर आप मुंबई में हैं भी और नहीं भी। और ये है हमारे मकान मालिक। नमस्ते जी। नमस्ते। देखो भाई, यहाँ रहने के लिए आपको 11 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 3 महीने की पेशगी और किराया हर महीने की पहली तारीख को देना होगा। सोचता क्या है सेठ, हफ्ते भर की भाग दौड़ के बाद कहीं जाकर ये मकान मिला है। मुंबई में हर चीज आसानी से मिलती है सेठ, लेकिन रहने को घर नहीं मिलता। ठीक है ठीक है, ये रहा 3 महीने का किराया और ये रही पेशगी। शुक्रिया। चलो सेठ। चलो। सावधान, बादब, होशियार। सुपर कॉप के सुपर ब्रदर पधार रहे हैं। सुपर कॉप के सुपर ब्रदर, आइए तशरीफ रखिए। हर आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी बदले वक्त का मिजाज। कम वक्त। आइए बैठिए। हाय डैड। हेलो। बैठिए माँ। डैड, ताया जी वापस बॉम्बे आ गए। और उन्होंने हमें खबर तक नहीं की डैड। दी होगी बेटे। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। आदमी पहले आता है और तार बाद में। झूठ नंबर 1 पापा। शट अप। मैं या आप? बिरजू, गरीबों का धर्मराज और मुजरिमों का यमराज वापिस अपने शहर लौटाया है। क्यों पापा, राइट के रॉन्ग? देताली, नालायक, बदतमीज, गुस्ताख। भड़क भड़क। सुपर कॉप, तुझे भी देख लूंगा ताया जी। बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारे लाड ने इसका। न लिहाज न तमीज, बड़ों से तू तड़ाके से बात करता है। वापस भेज दो इसे बोर्डिंग स्कूल। वहीं से तो आया है, न जाने किन बिगड़े हुए लड़कों की सोबत में रहता है। चाय बनाओ। ये ठंडी हो गई है, मैं गरम लेके आती हूँ। पापा, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। बताइए ना पापा। अरे भाई बता तो दिया। आपने कुछ नहीं बताया पापा। माना कि तार यहाँ नहीं पहुंचा, पर यहाँ आने के बाद वे खुद तो आ सकते थे। देखो, वो बहुत बिजी आदमी है। हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। सिंगल ट्रैक माइंड है उनका। ना खाने पीने का होश है, ना सोने का ठिकाना है। But whatever you may say, Papa, I'm proud of him. वे हमारे ताया जी हैं। I too am proud of him. इतना बेखौफ, इतना ईमानदार पुलिस ऑफिसर, और वो भी आज की दुनिया में। It's a miracle. पापा, आप चाय वगैरह पी लीजिए, फिर हम उनसे मिलकर आएंगे। डैडी, हम उनको यहीं पे लेके आएंगे। आखिर हम भी तो उनके बच्चे जैसे हैं ना डैडी। प्लीज पापा। ठीक है, हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। अरे भाई। हाँ बोलो, क्या है? ये सुपर कॉप का घर कहाँ है? हाँ, यही बाजू में रहते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओए लालती जान, कौन है तू? तू बता। ओए, बड़ों से तू करके बात करता है? तेरा नाम क्या है?
बेनाम, काम बेकाम, कहाँ से आया है? जहाँ से तू आया है। ओए कंजर, तू तो बड़ी खास चीज है यार। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। और खुश कीता है जवान दिया मुझे। मुझ नहीं ते कुछ नहीं। ओ रहीम है। हाँ बाबूजी। ओ जल्दी इत्थे आ। बोलो बाबूजी। जरा अनु गौर नाल वेख। हैं ए वेख्या। बता इसकी उम्र क्या होगी? होगी यही कोई 6-8 साल। ओए 100 खा गया तू? हैं? ओ ये 108 साल का है। One is as old as he feels. राइट के रॉन्ग देख ताली। और राइट है पुत्र राइट। जा रहीम इसके लिए मिठाई लेके आ। बस ये उन्हें गया और उन्हें आया। ओए खुश रहे मेरे पुत्रा। ओए मेरे बाप, बैठ इधर। अब तो दोस्ती हो गई ना? दुश्मनी कब थी? ओए अच्छा तो ये बता, तू कौन है, किसका बेटा है, कहाँ से आया है और तेरा नाम क्या है? नाम है ब्रिज। प्यार से लड़कियां मुझे बिरजू कहती हैं। ओए होए। कहाँ से आया हूँ बताने की जरूरत नहीं। कौन हूँ, किसका बेटा हूँ बता देता हूँ। पहले तू बता। क्या? तेरा छोटा भाई है? हाँ है। तो उसका बेटा तेरा क्या लगा बुद्धू? ओए तू सागर का छोटा बेटा है? हाँ, पैदा उन्होंने किया है, मगर बेटा मैं तेरा हूँ। तेरे जैसा बनूंगा। बनाऊंगा बेटे, जरूर बनाऊंगा तुझे मैं अपने जैसा। गलत। बनने से अगर आदमी आदमी बनता तो ना आज आदमी ऐसा होता ना दुनिया। आदमी वही बनता है जो खुद बनना चाहे। कितनी अच्छी बात की है तूने। अच्छी नहीं सच्ची। ओ यार तू तो मेरा भी गुरु निकला। अच्छा एक बात बता, इतनी कम उम्र में तू इतना सयाना और समझदार कैसे हो गया? हर संडे देखता हूँ ना। हर संडे? क्या? महाभारत। ओए मेरे प्यो, मुझ नहीं तो कुछ नहीं। बाबूजी आपके दोस्त महेश भारद्वाज का टेलीफोन आया था, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये लो बेटा। आ रहा है पाखंड। क्या? हाँ, वो अंकल मेरे पापा की भी फ्रेंड है। अच्छा। अच्छा ताया जी, बाय बाय। बाय बाय। अरे रुक जा यार, कहाँ जा रहा है तू? यार तेरी बातों का बड़ा मजा आ रहा था। फिर मिलेंगे गुरु। ये तो टेक 1 था। बाय बाय। ये सत्य का पौधा सागर के घर में कैसे उगाया? जो बोले सोनहा। सत श्री अकाल। ओए गले तो मिल। नहीं गले नहीं लगाऊंगा, हड्डियां नहीं तोड़वाऊंगा। उस दिन तूने एयरपोर्ट में मुझे गले लगाया था। हाँ। मेरी कमर कमरा बन गई थी, बहुत दर्द हो रही है यार। अस्सलाम वालेकुम महेश जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब दा, की हाल है जी? बस ये अल्लाह दिया मेरा। तुसी दसो तुसी की पियोगे? चाय पियोगे कॉफी पियोगे? ओए रहीम, ये मेरा यार पहनता सस्ता है मगर खाता महंगा जानता है जी। इसके लिए दूध बादाम लाओ जाओ। बस ये होने लाया। संग्राम में तेरी ये बात मेरे को ऑलराइट नहीं लगती। तू बचपन की यारी तो निभाता है, लेकिन तेरी हर बात में नश्तर होता है, शहद में जहर मिला देता है। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। देख लालिदी जान, दोस्ती अपनी जगह, उसूल अपनी जगह। वैसे मुझे भी तुझसे एक शिकायत है। वो क्या? तू मेरे पास महज एक दोस्त की हैसियत से नहीं, गरज से आता है। चल जल्दी बता, आज कौन सी गरज तुझे यहाँ खींच लाई? यार तू बहुत नेगेटिव हो गया है। पहले तुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, फिर देश सेवा में लगाना पड़ेगा। देश सेवा? हाँ, देश सेवा। यार तू नहीं जानता कि तू कितना बड़ा आदमी बन गया है, नेशनल फिगर। मैं चाहता हूं कि तू पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और देश की सेवा करे। पॉलिटिक्स ज्वाइन किए बगैर भी तो देश की सेवा की जा सकती है महेश। मुझे किसी भी कुर्सी का लोभ नहीं। अरे इसीलिए तो मैं तुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूं। हमारी पार्टी को भी कुर्सी का कोई लोभ नहीं है, बस जनता की सेवा का लोभ है। हमारी पार्टी में शामिल हो जा, मेरी पार्टी का हर मेंबर तुझे सर आंखों पे बिठाएगा। सॉरी महेश, मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूं और उसके लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी नहीं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि चिकने घड़े पर पानी ठहरने वाला नहीं है।
यहाँ पर आकर मैंने अपना कीमती वक्त बर्बाद किया। बाबूजी ए ले लो तुसी दूध बादाम। चल यार दूध पी। नईम चाचा, ये अपने बाबूजी को अक्ल दो, कुछ समझाओ। महेश जी, बाबूजी ने जो समझना था वो समझ चुके। इजाजत हो तो मैं आपको कुछ समझाऊं? ये लो, छोटे मियाँ से छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वाह। जयराम जी की सेठ। जयराम जी की। आपके लिए किराएदार लेकर आए हो सेठ। आओ साहिब। ऐसी सुनसान जगह में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा साहिब। और यहाँ रहकर आप मुंबई में हैं भी और नहीं भी। और ये है हमारे मकान मालिक। नमस्ते जी। नमस्ते। देखो भाई, यहाँ रहने के लिए आपको 11 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 3 महीने की पेशगी और किराया हर महीने की पहली तारीख को देना होगा। सोचता क्या है सेठ, हफ्ते भर की भाग दौड़ के बाद कहीं जाकर ये मकान मिला है। मुंबई में हर चीज आसानी से मिलती है सेठ, लेकिन रहने को घर नहीं मिलता। ठीक है ठीक है, ये रहा 3 महीने का किराया और ये रही पेशगी। शुक्रिया। चलो सेठ। चलो। क्यों भाई, ये जो आदमी जीप में बैठ के गया है, लगता है जवानी में जरूर फिल्मों का हीरो रहा होगा। फिल्मों का नहीं जनाब, पुलिस डिपार्टमेंट का हीरो है, हीरो। हाँ? अच्छे अच्छे शाणे लोग उसके नाम से डरते थे। अच्छा, अब भी डरते हैं। भैया अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो क्या ये वही सुपर कॉप संग्राम सिंह तो नहीं, जिसने एक बैंक लूटने से बचाया था? वही संग्राम सिंह है। अच्छा, यहीं कहीं आसपास में रहता होगा। यहीं पीछे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बोलो भूरा, जगह मिली? सरदार, आपने ये कैसे पहचाना कि मैं बोल रहा हूं? वक्त बर्बाद मत करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। हाँ सरदार, जगह मिल गई है, बहुत मौके की जगह है, एकदम सुनसान। और संग्राम सिंह? वो कहाँ रहता है, वो जगह भी मैंने देख ली है। अब परछाई बनकर संग्राम सिंह के पीछे लग जाओ। एक बार साया भी उसका साथ छोड़ सकता है, मगर तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम उस इंसान पर नजर रखे हो जिसकी अगर 2 आंखें सामने हैं तो 4 आंखें पीछे हैं। फिक्र मत करो सरदार, मैं भी आपका चेला हूं। गलती होने से पहले मैं खुद को गोली मार लूंगा। आपके पास माफी भी मांगने नहीं आऊंगा। शाबाश, बस इसी भरोसे के साथ काम करना। और हां, संग्राम सिंह के बारे में मुझे रोज रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। वो कब उठता है, कहां जाता है, क्या करता है, उसकी हर सांस का हिसाब चाहिए मुझे। जो हुक्म सरदार। मेरे भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिलने का वक्त आ गया है। दिलावर, आज मंजिल की पहली सीढ़ी पर तूने कदम रखा है, कल संग्राम सिंह की हलक पर तेरा हाथ होगा। चला, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी भी वक्त भूरा के पास जाना पड़ सकता है। ताया जी, आप इतने इंसाफ पसंद हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी, ऐसा क्यों? आपके आने की खबर सिवाय हमारे पूरे शहर को पता चल गई। आखिर क्यों ताया जी, क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं बेटे। भाई साहब, आप बंदर की बला तबले के सर मत डालिए। अब मैं क्या जवाब दूं? सवाल मुश्किल तो नहीं, तो फिर जवाब क्यों मुश्किल हो रहा है? छोटों से गलती हो जाती है, हो गई होगी। सिर्फ हो गई होगी? चलिए, हुई थी। भाई साहब, आप बड़े हैं, छोटों को माफ करना आपका धर्म है। भाई साहब, आप दुनिया को अपने एंगल से देखते हैं और मैं अपने एंगल से। यह कोई पाप तो नहीं। बाग का हर फूल एक समान हो, यह जरूरी तो नहीं। बातें अच्छी कर लेता है तू,
बातें नहीं भाई साहब, ये अपना अपना नजरिया है। ताया जी, आपके और पापा के जो भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन उसका असर हम पर क्यों पड़े? आप हमारे ताया जी हैं। इस बात की हमें कितनी खुशी है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू ताया जी। आप हमारे साथ रहने चलिए, हम आपको लेने आए हैं। मुझे मैं यहां पर बहुत खुश हूं शारदा। क्या रखा है इन दीवारों में? सागर, इस घर की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं बनी हैं, मेरी यादों की बुनियादों पर खड़ी हैं। मगर आप अकेले क्यों रहना चाहते हैं? मैं यहां कभी अकेला नहीं होता शारदा। खैर, आज नहीं तो कल हम आपको यहां से ले ही जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो सागर, एक न एक दिन तो 4 कंधों पर उठाकर लेके ही जाओगे। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना करें भाई साहब। शारदा, यही तो एक सच रह गया है। ताया जी, बस अब आप हमारी बात सुनिए। आज रात को आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। हाँ ताया जी, वरना हम आपको किडनैप कर लेंगे। अरे भाई, ऐसी क्या खास बात है? आज आपके छोटे बेटे का जन्मदिन है। किसका? बिरजू का? हाँ, बिरजू। लेकिन आपको कैसे मालूम उसका नाम बिरजू है? अरे भाई, मैं मिल चुका हूं उससे, वो तो मेरी परछाई है। नहीं भाई साहब, वो बेहुदा लड़का है। लेकिन आप उसे कहां मिल पाए? भाई, वो आज सुबह मुझसे मिलने आया था। यहाँ पर? हाँ। अकेले? हाँ हाँ। देखा कैसा लड़का है? अकेले उसे यहां आते डर भी नहीं लगा। नहीं सागर, बिरजू डर नाम की चीज नहीं जानता, वो निडर है। और निडर आदमी जब भी पैदा होता है, इतिहास बदल देता है। अरे भाई, वो सुपर कॉप अभी तक नहीं आए। हमने तो यही सुना था कि वो जरूर आएंगे। भाई मैं तो पार्टी वार्टी में जाता नहीं, बस उन्हीं की वजह से आ गया था। हम भी पार्टी में उन्हीं की वजह से आए हुए हैं। भाई कमाल का सिपाही है, उसने हिंदुस्तान के बहादुरों के इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। बेशक। क्या हाल है? चल रही हो? यार किरण, कब आ रहे तुम्हारे अंकल? हाँ यार, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? हाँ यार, हम तो बहुत बोर हो गए। I hope you're looking after yourself. Yeah, of course. Please sit down. Very Thank you. Take care. और मिसेस शर्मा, हेलो। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं, अभी आने वाले हैं। Hopefully. मालूम है संग्राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो बंगाली है। नहीं जी, वो तो मर्द मराठा है। नहीं भाई, वो तो राजपूत है। सिंह। सिंह तो यूपी के भी होते हैं। रहने दो जी, वो पंजाबी ने पंजाबी। सब गलत। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। वो एक हिंदुस्तानी है। ठीक है, वो तुम्हारा हिंदुस्तानी कब आएगा? आएगा भी या नहीं? मर्द की जुबान, पत्थर की लकीर। गुरु अवश्य आएंगे। मामा, सारी लड़कियां मेरी जान खा रही हैं। ताया जी अभी तक नहीं आए। बेटा मैं परेशान हूँ, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। कहा है तो आएंगे जरूर। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन। मैं सेठ जमुना दास, एट योर सर्विस प्लीज। शुक्रिया। मैं सेठ चिमन लाल, कोई सर्विस हो तो बोलिए। हाँ, धन्यवाद। आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। शुक्रिया। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाय सागर, सॉरी यार आने में देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब। कैसी हो शारदा? ठीक हूँ भाई साहब। अंकल आप चलिए चलिए। अरे बेटे, मैं अभी आया हूँ। अंकल, आपको पहले मेरी फ्रेंड से मिलना है। चलिए ना, चलिए। ओके। हेलो सर। हेलो सर। सर, आपने पंजाब में आतंकवाद कैसे खत्म किया? बेटे, जुल्म जब हद से गुजरता है तो अपनी मौत खुद मरता है। ओए, खुश कितना जवान ने मुझे। हेलो बेटे। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। हेलो सर, इनकाउंटर्स तो बहुत हुए होंगे। वो तो होने थे बेटे। हेलो। हाय। हेलो सर। हेलो। हाय। ओ बुद्धू, नीचे उतर। ताया जी थक गए होंगे। नहीं बेटे, गाय को अपने सींग कभी भारी नहीं लगते। अंकल प्लीज बैठिए ना। ठीक है बेटे, हम बैठ जाते हैं। हाँ बेटे, तू यहाँ बैठ, मैं यहाँ बैठता हूँ। अरे आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठो। थैंक यू सर। बेटे। अंकल, बैंक रॉबरी वाला इंसिडेंट प्लीज डिटेल में सुनाइए ना। अंकल कैसी शक्ल थी उनकी?
बेटे शक्ल तो वैसी ही थी जैसे हम सबकी है, मगर उस शक्ल के पीछे जो शक्ल थी वो हैवानों की थी, डरे हुए हैवानों की। अंकल, क्या वो भी डरते हैं? बेटे ये सांप बिच्छू डंक क्यों मारते हैं जानती हो? डरते हैं इसलिए। ये डर ही है जो इंसान और हैवान दोनों को बुज़दिल बनाता है। इसीलिए निडर आदमी से डर खुद डरता है। बच्चों, नेपोलियन जब छोटा बच्चा था तो उसकी मां ने उसे शिक्षा देते हुए कहा था कि बेटे अगर तुम्हें निडर बनना है तो डर को कभी अपने नजदीक मत आने देना। तो जानते हो नेपोलियन ने अपनी मां से क्या कहा था? क्या कहा था? उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ ये डर क्या होता है? ओए खुश कीता है जवान दिया मुझे। मुझ नहीं ते कुछ नहीं। और कबाड़िया सब कैसा चल रहा है? सुनो भाई, बात की तुमने अपने भाई से? डोंट वरी, डोंट वरी। क्या अभी तक बात नहीं की? कमाल करते हो। करोड़ों की उस जमीन पर कब्जा करने के लिए रोज गैंग वॉर्स हो रही हैं। कभी इस गैंग का आदमी उड़ा दिया जाता है तो कभी उस गैंग का। उनमें जो बच्चा सी ठाको गलो दबा देसी, करोना की जमीन आई ही चली जासी। सागर सिंह, जाओ। अरे तुम अपना कारोबार अपने भाई सुपर कॉप के हवाले कर दो। अरे उसके नाम से इन लोगों के पसीने छूटते हैं। तुम्हारी जमीन आजाद हो जाएगी। जो सैलरी मांगेगा मिलेगी। अरे जितना फाइनेंस कहोगे हम करेंगे, और वो भी कम इंटरेस्ट पर। शर्त सिर्फ उस सिपाही की पहरेदारी की है। अरे हम उसको नौकर चाकर कार बंगला सब देंगे,